हेलो फ्रेंड्स, आओ पढ़ते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में। ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता क्या है और हम इसकी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स सी बी ए कर्व ऑफ क्लास 2। एक कर्व है ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जिसकी क्लास 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। कंसिडर टू नेबरिंग पॉइंट्स P एंड Q ऑन C। उस कर्व पे हमने 2 पॉइंट लिए P और Q एक दूसरे के पास। लेट्स सी, ये कर्व है, ये पॉइंट P और ये Q। देन ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऑफ C। अब इस कर्व का ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट P पॉइंट पे क्या होगा? इज़ द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द प्लेन। इस प्लेन की लिमिटिंग पोजिशन, जहाँ तक इसकी लिमिट है, विच कंटेन्स द टेंजेंट लाइन एट P। जिस उस प्लेन में वो क्या कंटेन करेगा? टेंजेंट लाइन एट P का जो P पॉइंट पे जो हम टेंजेंट बना रहे हैं उसको कंटेन करेगा। एंड कंटेन्स द पॉइंट Q, और Q पॉइंट को भी कंटेन करेगा एज Q टेंड्स टू P। देखो, Q जो पॉइंट है वो P को टेंड कर रहा है, ऐसे है ये कर्व। ओके, तो वो उस प्लेन का लिमिटिंग पोजीशन जो P पॉइंट के टेंजेंट को कंटेन करेगा एंड Q पॉइंट को कंटेन करेगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इसी डेफिनेशन को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। इफ़ P, Q एंड R बी द 3 पॉइंट्स ऑन द कर्व C, then the limiting position of the plane PQR, limiting position of the plane PQR is called the osculating plane। PQR 3 पॉइंट्स है किसी कर्व पे। ये मैंने यहाँ एक कर्व बनाया, P यहाँ था, Q यहाँ था, R यहाँ कहीं ले लिया इस कर्व के आसपास पॉइंट। तो इस PQR जो प्लेन है, इसकी जो लिमिटिंग पोजीशन है उसको क्या बोलेंगे? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। कब? जब व्हेन Q एंड R, जो पॉइंट्स है Q और R, ये दोनों किसको टेंड करेंगे? P को। मीन्स ये ऐसे, ये भी इधर को टेंड कर रहा है और Q भी, दोनों P के पास जाना चाह रहे हैं। ओके, उस प्लेन की लिमिटिंग पोजीशन को क्या बोलेंगे? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। सो व्हेन Q एंड R independently tend to point P। ओके, एक डेफिनेशन ये भी है, सुनो अपने याद। द डेफिनेशन implies that an osculating plane has a contact of second order और 3 point of contact। इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है उसके पास वो क्या हैज़ ए कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर का कॉन्टैक्ट होता है। और हमें पता है जब सेकेंड ऑर्डर कॉन्टैक्ट होता है उसका क्या मीन्स होता है कि देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अगर थर्ड ऑर्डर हैज़ अ कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर होता तो इट हैज़ 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। लेट अस फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये जो ऊपर डेफिनेशन अभी पढ़ी हमने, इसका यूज़ करके हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन डिराइव करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ ए कर्व बी R इक्वल टू RS। हमने कर्व की इक्वेशन को क्या मान लिया? R इक्वल टू RS। एक वेक्टर लिया R, और वो वेक्टर किस पैरामीटर में है? S में। जनरली हम 2 पैरामीटर में बात करते हैं, S और U। यहाँ हमने लिया है S पैरामीटर में। ओके, और C क्या है? C जो कर्व है उसकी क्लास 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ज़्यादा है 2 से। तो हेयर आर 2 पॉइंट्स P और Q। ओके, PS एंड QS प्लस डेल्टा S। P के पास तो S डिस्टेंस है और Q के पास S में डेल्टा S ऐड हो रखा है। तो PS एंड QS भी ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं? RS एंड RS प्लस डेल्टा S। ओके, ये 2 नेबरिंग पॉइंट्स हैं P एंड Q, वेयर द आर्क लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन C। और आर्क लेंथ एक फिक्स्ड पॉइंट से मेज़र किए हुए, वो क्या है? O। यहाँ से P की जो डिस्टेंस जो वेक्टर है वो क्या है? RS, और Q तक RS प्लस डेल्टा S। ओके, तो यहाँ मैंने एक करंट पॉइंट
एक अलग पॉइंट लिया है आर, जिसके लिए वेक्टर क्या लिया है, आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर। ओके, तो अब जो वेक्टर है पी आर को हमने कैसे डिफाइन किया है, आर माइनस आर एस, हेयर आर माइनस आर एस। ओके, और जो पी क्यू है, पी क्यू को कैसे डिफाइन किया है, आर एस प्लस डेल्टा एस माइनस आर एस, आर एस प्लस डेल्टा एस माइनस आर एस। ओके, और टी इक्वल टू क्या होता है, आर डैश एस। ये हम पहले से जानते हैं कि आर डैश इक्वल टू टी होता है, ये हमें पता है। ओके, तो ये जो सारे वेक्टर हैं ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, आर पी क्यू। ये जो प्लेन है इस प्लेन में सारे वेक्टर लाई कर रहे हैं। जब ये प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर पी क्यू इज़ गिवन बाई ये आर माइनस आर एस, दिस एंड दिस एंड दिस पी क्यू। इन तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके ओके, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। नाउ एक्सपेंडिंग आर एस प्लस डेल्टा एस बाय टेलर सीरीज, आर एस प्लस डेल्टा एस को हमने टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर दिया। तो आर एस प्लस डेल्टा एस क्या हो जाएगा, आर एस प्लस डेल्टा एस और इस आर एस का डैश, डेल्टा एस स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आर डबल डैश, और जो हाई टर्म्स आएंगी वहाँ पर डेल्टा एस का क्यूब, ऐसे आगे डेल्टा एस 4, तो हमने उसको क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ डेल्टा एस का क्यूब। हायर जो टर्म्स थी उनको ऐसे लिख दिया। इसको सेकेंड इक्वेशन बना दी। ओके, अब ना इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी ये आर माइनस आर एस, तो ये आर डैश एस आर एस प्लस डेल्टा एस, ये जो हमने भी आगे टेलर सीरीज से ओपन किया है यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। सो देन ये जो हमने लिखा है ये, इसको मैं जस्ट सपोज़ मेरे पास अगर तीन वेक्टर हैं, ये R1 R2 और R3, मैं ऐसे लिख रही हूँ कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, R1 का डॉट करना है किसके साथ, R2 क्रॉस R3 इक्वल टू 0, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, एंड देन वो जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट R1 के साथ, वो इक्वल टू क्या है, 0 है। सो नो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट एज इट इज़ और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड का। ओके, वही लिखा हुआ है यहाँ पर आर डैश एस, और ये इसका क्रॉस और इसके साथ ये डॉट करना है। सो नाउ आर माइनस आर एस, आर डैश एस, आर एस प्लस डेल्टा एस, ये जो था इसकी वैल्यू यहाँ से रख दी, ये आर एस प्लस डेल्टा एस आर डैश एस, ये पूरी, तो ये जो आर एस है ये इस आर एस से कैंसिल हो जाएगा, और मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ओनली ये टर्म्स बचेगी, ये यहाँ तक वो लिख दी है, इज़ इक्वल टू 0, ये एज इट इज़। यहाँ से अब देखो आर डैश एस और आर डैश एस, इसके साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है हमारा 0, तो ये टर्म 0, ये बचेगी बस, ये लिख दिया और ये लिख दिया इक्वल टू 0। नाउ इस टर्म्स को रिमूव करके ओनली जस्ट हमने क्या लिख दिया है, आर डबल डैश, आर डैश का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है आर डबल डैश एस से, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ डेल्टा एस। सो एज डेल्टा एस टेंड टू 0 है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है डेल्टा एस जो यहाँ एस में ऐड हुई है, ओके, वो टेंड टू 0 कर रही है, तो इस प्लेन की जो लिमिटिंग पोजीशन है, द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन पी क्यू आर एस, वो क्या होगी, ये होगी लिमिटिंग पोजीशन, दिस एंड दिस वेक्टर
एंड दिस वेक्टर, क्योंकि ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, डेल्टा एस बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया, ओनली जस्ट ये रह गया आर माइनस आर एस आर डैश एस क्रॉस आर डबल डैश एस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड का क्रॉस प्रोडक्ट और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये, सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन पैरामीटर एस एट द पॉइंट पी ऑन सी। किसी भी कर्व पे जो पॉइंट पी था वहाँ पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी इन द पैरामीटर एस। ओके, नाउ ये नोट पॉइंट है, इफ़ द आर्क लेंथ एस बी मेजर्ड फ्रॉम पी, मेरे पास पॉइंट था, ये है पी, अगर यहाँ कोई पॉइंट है क्यू, मैं यहाँ से इसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो एस है, और मैं पी पर ही पी की आर्क लेंथ पी से पी टू पी ही निकालना चाह रही हूँ, तो एस इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये है वो केस कि अगर आर्क लेंथ हमें पी पॉइंट से ही मेज़र करनी हो, पी पर ही और पी से ही, एट पी एंड फ्रॉम पी। ओके, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये जो इक्वेशन है, ये इसको हम कैसे लिख देंगे, एस की जगह 0 पुट कर दिया है, तो आर माइनस आर 0, आर डैश 0 एंड आर डबल डैश 0 इक्वल टू 0। कब होगा ये, जब हम पी पॉइंट पर पी से ही उसकी आर्क लेंथ, तो क्या हो जाएगी, 0, एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी ये। ओके, नाउ लेट अस डू वन एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए जनरल पॉइंट ऑन द कर्व गिवन बाय, हमें ये दिया हुआ है एक वेक्टर एक्स वाई और जी। ओके, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स है। सो हेयर आर इक्वल टू, ये हमने लिख लिया, यू स्क्वायर यू क्यूब, इट कैन बी रिटन एज आर इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो हेयर एक्स की जगह हमने यू लिख लिया, वाई की जगह यू स्क्वायर और जेड की जगह यू क्यूब। दिस इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू यू। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एस, तब बोलते हैं डैश, आर डैश। ओके, और जब करते हैं विद रेस्पेक्ट टू यू, तो बोलते हैं आर डॉट। सो ये आ जाएगा, देन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, सो आर डबल डॉट, ऐसे ही ट्रिपल डॉट, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट निकालना होता है ना, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन भी पढ़ी, ये आर डैश और आर डबल डैश यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जस्ट आर डॉट और आर डबल डॉट। ओके, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। सो हेयर आर डॉट क्रॉस, ये आर डॉट वेक्टर, ये आर डबल डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया, आई जे के 1 2u 3u स्क्वायर इस वेक्टर के लिए और इसके ये, और फिर मैट्रिक्स सोल्व कर लिया, आई के लिए ये मल्टीप्लाई माइनस दिस, जे के लिए ये मल्टीप्लाई माइनस दिस। ओके, और के के लिए ये तो आप सोल्व कर ही लोगे। दिस इक्वेशन 5। नाउ अब आर माइनस आर निकालना है, आर को तो हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और कैपिटल आर को कंसिडर कर रहे हैं, और स्मॉल आर हमारा वेक्टर ये है ही जो हमें गिवन था, वो ये है। सो आर माइनस आर, एक्स माइनस यू आई, वाई माइनस यू स्क्वायर जे, जेड माइनस यू क्यूब के। दिस इक्वेशन 6। नाउ द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये होती है आर माइनस आर, आर डॉट और आर डबल डॉट इक्वल टू 0। सो आर माइनस आर डॉट करना है किसके साथ, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। सो आर माइनस आर ये रहा इक्वेशन 6 से, और ये कहाँ से आया है, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट जो हमने इक्वेशन 5 में निकाला था, यहाँ पे रख दिया। डॉट कैसे फाइंड करते हैं, बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6। डॉट जनरली कैसे फाइंड होता है, आई के जो आई के साथ जो कोफिशिएंट है जस्ट उनकी मल्टीप्लाई कर दो। सो ये वाई जे के साथ जो कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, और के के साथ जो है उनकी मल्टीप्लाई, उनको ऐड इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी सोल्व्ड वेरी इजीली।
करके देख लेना आप, यही आंसर आएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट द जनरल पॉइंट। ये इस पॉइंट पे जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन बनेगी वो ये बनोगी, ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।